जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत सारे टेस्ट करवाए, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो सीटी स्कैन में तो कुछ नहीं निकला, एमआरआई में स्टमक इन्फेक्शन निकला। जुलाई में एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं अपनी काम वाली आंटी के जरिए। वो ही बोलती थी गुरुजी गुरुजी। तो मैं नहीं समझती थी, मैं सोची कौन गुरुजी। तो क्योंकि लाइक बहुत सारे गुरु हैं ना इंडिया में, तो मैं सोचती होंगे। फिर उन्होंने बोले कि आप भी खोज सकती है, तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया। फिर उसके बाद बहुत सारे वीडियोस देखे, देखते देखते पता चला। फिर धीरे धीरे फिर एक दिन कुछ फैमिली इश्यूज के कारण मैं थोड़ी परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से मैंने बोला, मैंने प्रे किया, मैंने अरदास किया कि एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ मेडिसिन गुस्साई थी, थोड़ी नाराज थी। तो मैंने पहला वहीं पे मतलब गुरुजी से प्रे किया। तो फिर मेरे को लिटरली बहुत अंदर से अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, प्रे की। तो फिर मेरी सासू माँ से बहुत अच्छे से तरीके से बात हुआ। फिर वो मेरा पहला ये था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे उनसे बात होगी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मतलब तुरंत मेरा उनसे बात हो गया अच्छा खासा। और फिर दूसरा जो मेरे लिए सबसे मतलब जो चीज़ था कि जिस चीज़ के लिए मैं मतलब 2-4 महीने से प्रॉब्लम में थी, और मैं जिस चीज़ को लेके चाहती थी कि वो चीज़ मेरा हो जाए, तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। वो एक्चुअली था मेरे बेटे का। मेरे बेटे को पेट में मतलब ये दर्द होना स्टार्ट हुआ था। तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से दिखाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर 2 महीने बेचारा ऐसे ही परेशान रहा। फिर उसके बाद ये तो फिर मैं गुरुजी के से जुड़ी हुई थी। तो मैं एक दिन मैसेज भी आया कि तुम्हारे बेटे के पेट में एक बड़ी बीमारी पनप रही है। तो मैं बहुत रो रही थी, मैं गुरुजी के आगे मैं बहुत टेंशन में थी कि कैसे क्या होगा, बीमारी है ये वो। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मतलब बहुत सारे टेस्ट करवाए, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो सीटी स्कैन में तो कुछ नहीं निकला, एमआरआई में स्टमक इन्फेक्शन निकला। तो मेरे लिए बहुत मतलब ब्लेसिंग्स था कि बड़ी बीमारी को उन्होंने ये इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन निकला उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो हालांकि वो दवा मैं देती थी तो उससे फर्क पड़ता था, पर उतना फर्क नहीं पड़ता था जितना होना चाहिए। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद है, चंदन टीका है, ये सब मैंने देना स्टार्ट किया। वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे देती थी, कभी नहीं भी दे पाती थी, मोस्टली नहीं दे पाती थी। पर फिर भी मैं मन में सोचती थी कि बेटा प्रॉब्लम तो ठीक हुआ नहीं है, तो कैसे क्या बोलते हैं सत्संग शेयर करूं। तो फिर लाइक मन में ये चीज़ जब होता है ना, गुरुजी सारी बातें सुनते हैं, गुरुजी सारी बातों को समझते हैं, आपके मन की सारी चीज़ों को। तो मन में ये चीज़ें मतलब
सोच रही हूँ कि आखिर इतना टाइम हो गया, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता। जिस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न में थी, ये चीज़ ठीक हो जाता। मेरे बच्चे का प्रॉब्लम जो पेट का, तो वो अगर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता बीच में रह के, तो फिर मैं जाके सत्संग शेयर करती। पर गुरुजी का आशीर्वाद देखिए, गुरुजी ने मेरे बेटे का दर्द कम्प्लीटली ठीक कर दिया है। अब उसको ये दर्द नहीं होता है। तो उसको एक्चुअली नाभि में सेंटर में दर्द होते रहता था। मेरे को भी बहुत अजीब लगता था कि मैं क्या करूं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो दर्द नहीं हो रहा है, उसको बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि जो मैं शेयर करना चाहती थी कि मतलब सोचने से ही मैं सोच रही हूँ। और गुरुजी को पता है कि हाँ, मैं ये प्रॉब्लम चाहती हूँ कि ये सॉल्व हो जाए। मेरा ये बच्चे का, जो मेरे बच्चे अंकल, बेटे अंकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने वो मेरी सोच को किया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने मेरे बेटे पे ब्लेसिंग्स दी और मेरे बेटे का प्रॉब्लम ठीक हो गया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा सत्संग शेयर हो जाए। और ऐसे तो जब से मैं जुड़ी हूँ जुलाई से, तब से गुरुजी के आशीर्वाद से कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहता है। अब जैसे कि मन में था कि दुर्गा पूजा से पहले कि नवरात्रि में मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आ जाता, 9 दिन में अखंड ज्योत जलता। तो वो भी हो गया। गुरुजी गुरुजी साक्षात मेरे घर में आए, उनका स्वरूप आया। फिर और 9 दिन अखंड ज्योति भी जला। हालांकि मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुआ, तो जिसमें 2-3 बार थोड़ा मेरे ही मतलब इससे, तो 2-3 बार मैंने वो अखंड ज्योत बुझा भी, पर फिर मैंने गुरुजी से क्षमा मांग करके फिर मैंने जला दी। गुरुजी को पता नहीं, इंटेंशनली कुछ नहीं ऐसा है, पर ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से रहा गुरुजी के आशीर्वाद से। हुआ एक दिन क्या कि जब एक दिन उसमें कुछ जैसे वो मैं घी में जला रही थी, तो ठंड में यहाँ पे दिल्ली में तो थोड़ी जम जाता है ना थोड़ा। तो मैंने सोचा कि उसमें कपूर डालूंगी तो शायद वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कपूर डाली, वो पूरा लहला के अच्छा खासा वो ऊंचा हो गया, मतलब आधा हाथ के आसपास दिया में जलने लगा। अब मैं डर गई, मेरे हाथ में जिससे मैं डाल रही थी करछी से, तो उसको लेके मैं सेकंड बार में किचन में डाली कि लाके कोई चीज से प्लेट से कवर कर दूंगी तो शायद बुझ जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि आसपास के एरिया भी वो जो दिया से जो आग था वो कैच ना कर ले। पर गुरुजी का आशीर्वाद देखिए, मैं गई और विद इन 2 से 4 सेकंड में मैं आई पूजा रूम में, आके देखती हूँ कि मेरा ज्योत वापस चल रहा है। तो कुछ भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। गुरुजी का कृपा देखिए, सब कुछ कंप्लीट नॉर्मल था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही जब से जुड़ी हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है कि ये जब भी बाहर जाती हूँ तो हमेशा गुरु जी का 777, 999, 49 इस तरह से करके उनका दिखते रहता है, उनका व्हीकल में मतलब गाड़ी में उनका आशीर्वाद। और फिर ये गुरुजी ने गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में उठने को, अमृत वेला में करने के लिए उन्होंने कहा था। तो गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा रहे, अमृत वेला मुझे करवा रहे। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार महाशिव का दिन है और साथ ही साथ आज प्रदोष त्रयोदशी भी है। तो संगत जी, आज के दिन जो शुक्राना करेगा ना, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा,
क्योंकि संगत जी आज मेरे महागुरु का दिन है, मेरे भोलेनाथ का दिन है, प्रदोष व्रत है और संगत जी साथ ही साथ सोमवार भी है। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है संगत जी। और आज के दिन जो भी एक शुक्राना करेगा भोलेनाथ का संगत जी, उसके जीवन में तो उजाला तय होना तय है संगत जी। उसका एक शुक्राना उसको करोड़ों पाठ के बराबर, खरबों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा संगत जी। इसलिए दिल खोल कर शुक्राना करें अपने मालिक का और अपनी बिगड़ी किस्मत को संवारे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत नसीब वालों को ये सौभाग्य मिलता है जो आज के दिन शुक्राना कर पाए मेरे मालिक का। इसलिए संगत जी ये सब जिसको भी मिला है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी दिल के साथ शुक्राना करें, इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। वैसे भी हर दिन हमें शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का कि हम रात्रि में सही से सो जाते हैं संगत जी। पूरा दिन काम काज अपने निपटा निपटू के आराम से सुख की नींद अपने गुरु पिताजी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, शुक्राना करते हुए रात्रि में सोते हैं और सुबह उनका नाम लेते हुए अगर उठते हैं अच्छे से, स्वस्थ पूरा परिवार खुशी के साथ, हंसी के साथ, ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है संगत जी। आज के दौर में पता नहीं कौन रात्रि में सोएगा और कौन सुबह उठेगा, और हम अपनी मालिक की शरण में सुरक्षित हैं, हंस रहे हैं, पूरा परिवार सुखी से हैं, एक साथ हैं। हर दिन हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नई शक्तियों का संचार होता है, नई रोशनी हमारे जीवन में उतरती है। इसके लिए हमें उस ऊपर वाले का आशीर्वाद लेना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उसको, उसका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा हम सब पर सदैव इसी भांति बनाए रखें प्रभु, अपने परिवार पर बनाए रखें, अपने बच्चों पर बनाए रखें, और हमारा हाथ सदैव इसी भांति थामे रखना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज का सोमवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर अब से सिर्फ खुशियों का दरिया बहेगा, तेरी हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म। गुरुजी ने तेरा भविष्य अब बदल दिया है, और अब शुक्राना कर और सैर करते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा देने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे सोए नसीब को जगाने के लिए, मुझे इतना सौभाग्य देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि देने वाला जब देता है तो उम्मीद से बढ़कर ही देता है, इसलिए उम्मीद का दिया जलाए रख और शुक्राना करता चल। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी हर दात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी बाबा कह रहे हैं कि जिंदगी में जो भी हो रहा है वो तेरे खिलाफ नहीं, तेरे हक में हो रहा है। हर कदम पे तेरा भविष्य संवार रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मैंने तो वो कदम चलना ही नहीं सीखा जो आपके बगैर चल पाऊँ। मैं तो कभी आपके बगैर चली ही नहीं। आप किसी ना किसी रूप में हमेशा मेरे साथ रहे, चाहे मेरी माँ बनकर, चाहे मेरे पिता बनकर, चाहे मेरे भाई बनकर, चाहे मेरे बंधु सखा बनकर, आप ही हर रूप में मेरे साथ रहे। मैं आज दिन तक कभी अकेली चल नहीं पाई, मैंने कभी अकेला चलना नहीं सीखा बाबा। और बाबा मुझे हमेशा आपके सहारे की ज़रूरत पड़ी। मैं आपका बहुत कमज़ोर बच्चा हूँ, आपके बिना बिल्कुल असफल मैं नहीं चल पाती बाबा। सच में संगत जी यकीन मानिए, मुझे शुरू से किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत रही। मैं इतनी चंट चालाक नहीं हूँ, इतनी तेज नहीं हूँ, मैं कभी कोई अकेले चल पाई, ना अपने जीवन में कोई काम अकेले कर पाई। क्योंकि संगत जी मैं शुरू से कभी घर से बाहर नहीं निकली। मुझे हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत रही। मुझे तो सब्जी तक लेने नहीं आता, मैं अपने कोई काम अकेले नहीं कर पाती, तो किसी ना किसी रूप में ईश्वर ने मेरा साथ दिया। कभी पिता बनकर मुझे अपने साथ ले गए, तो कभी पति बनकर मुझे सहारा दिया, तो कभी भाई बनकर मुझे सहारा दिया, तो कभी माँ बनकर मुझे सहारा दिया। मतलब किसी ना किसी रूप में मुझे सहारे की ज़रूरत रही। और सच बताऊँ बाबा, आपकी ये झल्ली आज भी अकेले नहीं चल पाती। आप किसी ना किसी रूप में अपनी बिटिया के साथ रहना। मुझे आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है बाबा, मुझे हर कदम पर आपके सहारे की ज़रूरत है। यूँ तो सही कहूँ संगत जी कि मैं इतनी नादान, इतनी अनजान कि मैंने खुद अपने हाथों सब कुछ बिगाड़ा है बाबा, सब कुछ बिगाड़ लिया। ये समझो आपकी पागल बेटिया ने सब कुछ बिगाड़ा है, या यूँ कहें कि उसकी सिधाई का सबने फ़ायदा उठाया है बाबा, सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन बाबा मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस बाबा ने मुझे अब तक संभाला है, अब तक अपनी बिटिया के कदम से कदम मिला के चले हैं, अपनी बिटिया की शक्ति, अपनी बिटिया की ताकत बनकर खड़े रहे हैं, वो आगे भी अपनी बेटी को संभालेंगे।
वही सब संभालेंगे, वही सब करेंगे और वही सब करवाएंगे। इसलिए मेरे बाबा हमेशा अपनी बिटिया का दामन थामे रहना, अपनी बिटिया का हाथ थामे रहना, कभी उसे अकेला मत छोड़ना। आपके बिना भीड़ में आपकी बिटिया कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय खोने के। बाबा अपनी बेटी के हर कदम साथ रहना, अपनी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करना। आप हो तो सब कुछ है, आप ही मेरे जीवन का आधार हो, यहाँ तक कि जीवन का नहीं बाबा, आप ही मेरे प्राणों का संचार हो, आप ही मेरी श्वासें, आप ही मेरा धड़कन हो, सब कुछ आप हो बाबा। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं, आपकी बिटिया भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना जो अब तक संभाला बाबा, हमेशा आप ही संभालना, इस जन्म उस जन्म हर जन्म जन्मों जन्म बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज का दिन तेरी किस्मत मोड़ने आया है। जो काम अभी तक अधूरा था वही काम आज तेरी ताकत बनकर खड़ा होगा। तू पहला कदम उठा, बाकी रास्ते में अपने आप खोल दूंगा। तेरे कैरियर में, तेरे जीवन में तेरी हर रुकावट आज टूटनी शुरू, और अब तेरी उड़ान कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी ओर से आशीर्वाद है। इस महीने के आखिर तक तू कुछ ऐसा करेगा जो तेरी पहचान मोड़ देगा। तेरी पहचान अब तेरी चमक बनकर लौटेगी। और मेरे साथ बोल, जय गुरु जी मेरा साथ देना, जय गुरु जी मेरे साथ देना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, हर कदम पे मेरा साथ देना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सोने सोने कपड़े पा, तुझे खुशी देने जा रहा हूँ। कुछ तो था जो तूने मुझसे नहीं कहा था और मैंने सुन लिया। बहुत जल्द तेरी झोली बिच वो खुशी होगी। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दादा का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे लिए रब ने नए रास्ते खोले हैं। अब तेरी किस्मत खुद तेरे आगे सच झुकाएगी। जय ऐश कर, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे जीवन में अब सौभाग्य की ऐसी लहर चली है कि अब तेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, हर बेले शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी बाबा जी कह रहे हैं कि छैतिया आशीर्वाद ले ले, शुक्राना कर। और संगत भी इंतजार भी छे, मैंने उनादी घर बीच जाना है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी का रात में मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाई ते नाल शुक्राना करी, मैं तेरी किस्मत बदल देवांगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये सेवा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। संगत जी सच में बता रही हूँ कि बाबा जी मुझसे जो भी कहते हैं मैं नहीं कर पाती, मैं उनके दिए संकेतों को नहीं समझ पाती और मैं नहीं कर पाती। बेअकली में सारा काम खराब कर देती हूँ और बाबा जी मुझे डांटते भी हैं, कई बार मुझे डांट भी पड़ती है, लेकिन फिर कहते हैं कि मैं क्या करूँ, तेरा तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और सच में संगत जी मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरा साथ में कभी भी नहीं छोड़ सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी इतनी बेवकूफ़ियाँ करने के बाद, इतनी मूर्खता करने के बाद भी आप मुझ पर कृपा बनाए हुए मेरे बाबा हमेशा अपनी बिटिया के साथ रहते, कभी अपनी बिटिया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, एक सांस के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। और तो और मुझे अपनी नामदाद से नवाजा, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना मेरी झोली में डाला और मुझे शुक्राने की सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, मेरा सौभाग्य जगाते हैं। सौभाग्य नहीं संगत जी, जाने कितने ही संकटों से हम सब की रक्षा करते हैं। बाबा जी ने बहुत सोच समझ कर ही मुझे शुक्राने की दात बख्शी है मेरे मालिक ने, और मुझसे शुक्राना करवाते, क्योंकि संगत जी मेरे इतने माड़े कर्म शुक्राने से ही गुरु पिताजी ने काटे हैं और हर संकटों को आने से शुक्राने से ही रोक देते हैं। अभी संगत जी कल परसों ही हमारा इतना झगड़ा वगैरह सब कुछ हुआ, बहुत बड़ा संकट हम सब पर आने वाला था। गुरु पिताजी ने सत्संग भी सुनवाया, हम सब कार से जाने वाले थे और उस सत्संग में एक्सीडेंट हुआ था कार का, और वो कार उल्टी हो गई थी संगत जी, तो शायद हम सबके साथ ये हादसा होने वाला था। तो गुरु पिताजी ने थोड़ा सा झगड़ा हुआ घर में और कोई भी नहीं गया, सबका मूड ऑफ हो गया, कोई गया ही नहीं, अपने गुरु पिताजी ने किसी को जाने ही नहीं दिया। तो ये सब संगत जी कौन कर सकता
सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी कर सकते हैं। कोई त्रिकालदर्शी हर काल से वाकिफ है संगत जी, उनसे कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसलिए संगत जी अपने आप को पूर्ण समर्पण करें, पूर्ण विश्वास करें, पूरा विश्वास करें अपने गुरु पिताजी पे। वो जो करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे। कभी भी कितनी भी निगेटिविटी आप पे हावी हो ना, हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग रखना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे साथ ये हुआ है तो कुछ गलत हुआ है। हमेशा उस चीज़ की गहराई तक जाना और मन से ये सवाल करना कि आज मेरे साथ जो ये हुआ है ना, और हमेशा ये बोलना कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ। अगर ये ना होता तो अच्छा ना हमें मिल पाता। इसलिए संगत जी कभी भी नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि गुरु पिताजी जो करते हैं उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य होता है। उस रहस्य को समझना। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, उस बुरे में भी आपकी अच्छाई है। शुक्राना कीजिए उस मालिक का। आप अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, आपका परिवार एक साथ है। छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही रहती हैं ज़िंदगी में संगत जी। जहाँ कहते हैं ना चार बर्तन होते तो कभी खटकते भी हैं, इसका मलाल नहीं है। कम से कम हम एक साथ तो हैं, एक साथ एक सुखी से तो है संगत जी। हमारा परिवार खुश तो है, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। उस परमात्मा ने हमारी थाली में अच्छे अच्छे भोजन डाले हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा सुख साधन डाला है। तो संगत जी उसका शुक्राना तो बनता है, हर समय शुक्राना करें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, अपनी कृपा के साए में रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी मुझे रोज ही दर्शन देते हैं, कभी ज्योत रूप में और कभी संगत जी तितली स्वरूप में, कभी संगत जी फ्रेग्रेंस के रूप में। मतलब गुरु पिताजी मुझे आए दिन मुझ पर उनकी कृपा होती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली बिटिया हूँ अपने बाबा की, जो मेरे बाबा मुझसे इतना अगाध प्रेम करते हैं। और संगत जी उनके ब्लेसिंग देने के निराले तरीके हैं। वो किस रूप में आते हैं, किस रूप में आपको ब्लेस करते हैं, ये आपको खुद भी नहीं पता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरी नींद उड़ाने वाले लोग अब सारे तेरी कामयाबी देखकर जागे रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है आंटी। आज रात 12 बजे से तेरी बेटी और तेरे बेटे का राजयोग शुरू होने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको, अपने नाती नातियों को इतना ब्लेस करने के लिए, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबका वक्त बदल देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ डालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ आज से तेरे बच्चों को वो ऊंचाई मिलेगी और उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। तू बस दिल से शुक्राना कर और ये संदेश उस माँ तक पहुँचा दे जिससे अभी इस आस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए, मेरा नसीब चमकाने के लिए मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हर खुशी मेरी झोली में डालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं क्या कहूँ संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं मेरे गुरु जी की बड़ाई करने के लिए। वो शब्द बने ही नहीं आज दिन तक जो उनकी महिमा का बखान कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही कहूँगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करें इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी, जन्मों जन्मों के लिए। और अब मैं सर्वथा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा बरसे, आपकी कृपा बरसे बाबा। सबके घर में सुख शांति खुशियाँ आए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में दर्जा दिलवाए मेरे मालिक, और उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा सब परिवारों पर सदैव समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का भी कल्याण कीजिए बाबा, उन्हें भी अकारण लोग ना सताएं। कोई उनसे प्रेम नहीं कर सकता बाबा तो उन्हें दुखाई बिना, सबका हृदय परिवर्तन कीजिए बाबा।
उनसे भी लोग प्रेम करना सीखें। सबकी मनःस्थिति बदलिए बाबा। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। रूपा हमसे रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी शादी के लायक है, मतलब कि वो 24 साल की हो जाएगी फरवरी में। तो उसके लिए हम 2-2.5 साल से रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा कोई रिश्ता मतलब मन नहीं भाया जो हम पक्का कर सकें। पता नहीं गुरुजी कोई पता है क्या चक्कर है क्या नहीं है। और संगत जी, बेटी मेरी बेटी है जो गुरुपा की नातिन है, वो भगवान की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर है और एमए की है। वैसे भी इंटेलिजेंट है हर चीज़ में, हर काम में। तो संगत जी, मैं उसके लिए शुरू से ये सोच के बैठी थी, गुरुपा के सामने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं ये सोच के चल रही थी हमेशा से ही कि मेरी बेटी सुंदर है और इसके लिए भी सुंदर लड़का ही मिले, और जब मैं जोड़ी मैच हो जाए तभी तो जाके मेरे को दिमाग को शांति मिलेगी। लेकिन संगत जी, जितने लड़के अब तक देखे हमने 2-2.5 साल में, एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला जो उसको मैच मिल सके। और संगत जी, कहीं घर परिवार ऐसा ही मिला बिल्कुल, कहीं लड़का, आज तक लड़का सही नहीं मिला एक भी उसके मैचिंग का। और संगत जी, कहीं पैसों की डिमांड ज़्यादा थी, तो इसलिए अभी तक इसका रिश्ता नहीं हो पाया है। और मैं गुरुपा से रोज़ अरदास भी करती हूँ, गुरुपा आपकी नातिन जैसी है, सुंदर, पढ़ी लिखी, होशियार है, हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, तो उसको आप ऐसे ही लड़के से रिश्ता करवाना। अभी पता नहीं संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास भी अभी स्वीकार नहीं की है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, उनको ही पता है। और मैं एक ऐसी दुविधा में फंसी हूँ संगत जी, बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हूँ कि हमने अभी करीब हो गए 2-3 महीने। तो मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे, और अलवर का ही एक शख्स था, उसके भी पापा आईसीयू में एडमिट थे, मतलब कि उस लड़के के बाबा भर्ती थे। तो संगत जी, जैसे मेरी बेटी के बाबा एडमिट, ऐसे उस लड़के के बाबा एडमिट थे। तो आईसीयू के बाहर जैसे फैमिली वाले रहते हैं एडमिट होने के बाद, तो ऐसे बैठे बैठे आपस में उन सब की बात हो गई कि हाँ भाई, हम भी ये हैं सोनी और आप भी सोनी, तो हमारा लड़का है, आपकी लड़की है। तो देख लो, आदमी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक आदमी हैं, बहुत बढ़िया। और अभी 1 साल पहले उन्होंने मकान भी बनाया है अलवर से बाहर, 200 सेक्टर पे, 200 फुट रोड है, कोई पता नहीं, तिजारा रोड, 2 मंजिल का मकान बनाया है, अच्छा है, ठीक है। और 2 लड़के हैं उनके, एक बैंक में है प्राइवेट, एक सैमसंग के शोरूम में है प्राइवेट। लड़के की तनख्वाह भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, 40 ही हज़ार ही है। और उसके पापा तो कुछ काम करते नहीं हैं, और उसके बाबा हैं जो रिटायर फौजी हैं, वो बिस्तर पे हैं। तो संगत जी, मेरी कहने वाली और टेंशन वाली बात ये है कि जब ये रिश्ता चालू हुआ, बातचीत चालू हुई, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई देख के आए थे, घर पे गए थे उनके, मकान देख के आए, मकान अच्छा है, लड़का भी देख के आए, इनको जच गया था। और संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड में एक कमी है कि जहाँ भी जाते हैं लड़का देखने, इनको सब जगह पसंद आ जाता है, चाहे वो मेल का नहीं है, कुछ भी, कैसे भी बहुत सारी कमी हो तब भी पसंद कर जाते हैं, और फिर मुझे बाद में गुस्सा आती है देखने के बाद। तो ऐसा ही यहाँ हुआ। इंसान बहुत अच्छे हैं सारे ही,
लड़के हैं जो 2 ही भाई हैं बस, बहन भी नहीं है उनके। फैमिली अच्छी है, व्यवहारिक फैमिली है, बड़ी बहू बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, माँ बाप सब अच्छे थे, लड़के भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और कोई ऐब नहीं है, ना सुपारी खाते हैं ना चाय पीते हैं, ऐसे तो ठीक है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी मतलब थोड़ी कमी मुझे यही लगी, जब मैं गई थी देखने घर पे, लड़के को उन्होंने बुला लिया था तो लड़के की हाइट पहले ही मुझे मालूम थी कि 6 फुट 1 इंच है। तो पहले ही मेरा मन नहीं था फ़ोटो देखने के बाद कि नहीं, ये मेरी बेटी के मेल का लड़का नहीं है। उसकी हाइट भी ज़्यादा है संगत जी, और उसकी हेल्थ भी ज़्यादा है। मतलब कि जैसे कहते हैं वो इस टाइम जिम जा रहा था तो थोड़ी सी हाइट मतलब हेल्थ कम हुई थी, लेकिन रिश्ता करें उस हिसाब से उसकी हेल्थ भी ज़्यादा थी। और आप सोच सकते हो संगत जी, मैं एक माँ हूँ, आगे के लिए भी सोच के चल रही थी कि जैसे ये जिम छोड़ेगा, बैठे बैठे का काम है ऐसे शोरूम में भी, और वो फिर हेल्थ दोगुनी हो जाएगी। तो ये बात मुझे मेरे मन को अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात, उसका चेहरा ऐसा था भारी, बहुत भारी, और चेहरे पे रौनक नहीं थी जरा सी भी संगत जी। एक तो ये है कि चलो हेल्थ भारी से हाइट भी ज़्यादा है तो चेहरा ऐसा हो, सुहावना हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो संगत जी वो बात भी नहीं थी। तो मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद आया नहीं था। मैंने गुरुपा से भी अरदास लगाई थी, गुरुपा किसी भी तरह करके इस रिश्ते के लिए मना करवा दो, क्योंकि मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड साहब, बाकी सब घर वाले राजी थे इस रिश्ते से, लेकिन मैं खुश नहीं थी संगत जी। चलो जैसे तैसे कनागत के टाइम पे गुरुपा ने मना भी करवा दिया। हालांकि मेरा भी बहुत दिल दुखा था कि भाई उसके पापा वगैरह क्या सोचेंगे, कि 2-2.5 महीने से वो इस सोच में थे कि चलो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। और मैं 2 दिन तक थोड़ी परेशान रही थी इस बात से। और फिर संगत जी क्या हुआ कि वो रिश्ता मेरे मामा पहुंच गए अपनी लड़की के लिए देखने, और लड़का पसंद ना भी आया, आ भी गया। तो संगत जी, तो जैसे तैसे करके वो अब रिश्ता पक्का हो गया। लड़के को लड़का कम पसंद आया मोटे की वजह से ही। जो मेरी सोच थी वही उस मेरी बहन मामा के लड़के उसकी भी सोच थी। तो उन्होंने पक्का तो कर दिया रिश्ता, मिठाई का डब्बा दे के। अभी वैसे रिंग वगैरह कुछ पहना ही नहीं है। तो संगत जी, अब क्या हुआ कि दोनों पक्ष ही ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे मामा ने और भी कई लड़के देखे हैं उस लड़की के लिए, और बेटे वाला है जो वो कह रहा है कि 150 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ेगा, मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिलती है, और भाई मेरा तो इसमें जुगाड़ नहीं बैठ रहा, मैं ये रिश्ता तोड़ूंगा। तो मेरे जेठ जी के पास फ़ोन आया। तो मेरे जेठ जी ने फिर मेरे हस्बैंड को पूछा कि अगर तुम एग्री हो इस रिश्ते के लिए तो मैं उनसे कहूँ कि भाई वहाँ से आप रिश्ता तोड़ रहे हो तो हम जोड़ लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा, तो फिर वही टेंशन शुरू हो गई मेरे घर में 5-6 दिन से। तो मैं अभी भी राज़ी नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए। तो संगत जी, हाँ, मैं असली बात बताना चाहूँगी कि मैं गुरुपा से रोज़ अरदास लगा रही हूँ कई महीने से। गुरुपा आपके नातिन के लिए कोई सुंदर सा लड़का देखो जो सुनार पने का काम करता हो, बढ़िया लड़का हो, भरे पूरे अच्छे घर में जाए, स्वस्थ होके जाए यहीं से और स्वस्थ रहे हमेशा। तो गुरुपा ने अभी मेरी अरदास सुनी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा जवाब आया है गुरुपा की तरफ से। तो संगत जी, आप सोच सकते हो कि मैं इस समय इतने टेंशन में हूँ, इतनी टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मेरे हस्बैंड की मेरी कहासुनी भी हो गई संगत जी, और वो कहते हैं कि कर लेते हैं ये रिश्ता, और मैं कह रही हूँ कि अगर गुरुपा अपनी मर्ज़ी से कहीं बढ़िया रिश्ता करा दें, सुंदर सा लड़का हो, तो हम वैसे करें। अब संगत जी, दबाव इतना पड़ रहा है कि आज है 3 नवंबर, और वो बस आज भी मेरी हाँ के इंतज़ार में बैठे हैं कि मैं हाँ करूं और ये रिश्ता पक्का हो। अब संगत जी, मैं क्या करूं?
इतनी टेंशन में हूँ, रात को नींद नहीं आ रही है कई महीने से, और अब फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन में। गुरुपा स्वरूप के आगे ही मैं बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपसे ही बोल रही हूँ मैं कि गुरुपा आप ही देखो, आप ही संभालो। मैं थक गई गुरुपा, हर तरह से थक गई गुरुपा। मैं ये रिश्ता चाहती नहीं हूँ और घर वाले सभी राजी हैं। क्या करूँ मैं गुरुपा, आप ही बताओ, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। आप ना कोई मेरे को जवाब दे रहे हो, टेलीपैथिक माध्यम से जवाब दे दो गुरुपा, कुछ भी, मेरी टेंशन तो ख़त्म हो गुरुपा। कोई और रिश्ता कराना है तो वहाँ से कोई ऐसा शुरुआत कर दो कि भाई हाँ और जगह से हो जाए ये रिश्ता, भाई अच्छा सुंदर सा लड़का मिले, बढ़िया संस्कारी, पढ़ा लिखा हो, अच्छे स्वभाव का हो। गुरुपा मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर ये रिश्ता होना है जिससे मैं राजी नहीं हूँ, अगर ये रिश्ता आप चाहते हैं तो फिर मेरे से हाँ करवा देना, लेकिन मैं दिल से नहीं यहाँ करूँगी गुरुपा। और आप चाहते हो कि कहीं और रिश्ता हो तो वो आप बताओ गुरुपा। मैं बहुत टेंशन में हूँ गुरुजी, बहुत टेंशन में हूँ गुरुपा। तो मैं सब गुरुपा के ऊपर छोड़ती हूँ संगत जी। गुरुपा आप ही रास्ता दिखाओ। और एक और शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, आज मैं जल चढ़ाने गई थी ऊपर, और सूर्य भगवान को, तुलसी माँ को। तो मैं नीचे से गुरुपा से बोलती गई थी, गुरुपा बहुत दिन हो गए, आप पता नहीं क्यों नाराज़ हो मेरे से। आप बटरफ्लाई के रूप में आप बिल्कुल भी दर्शन नहीं देते हो गुरुपा, बिल्कुल भी दर्शन नहीं देते हैं संगत जी। पहले मैं मंदिर जाती थी तो भी खूब सारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मिलते थे, सफ़ेद कबूतर के रूप में, तोते के रूप में भी, लेकिन संगत जी अब नहीं मिलते हैं। पता नहीं गुरुपा क्यों नाराज़ है मेरे से। अमृत बेला भी नहीं हो रहा संगत जी। शुक्राना सत्संग भी शेयर करती हूँ डेली सी, लेकिन कभी कभी कोई दिन रह जाता है। अब गुरुपा कहते हैं तो मेरे संकेतों को नहीं समझती, जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं कहती करती। तो संगत जी ऊपर थोड़ा ऐसा हो जाता ऊपर नीचे, लेकिन मैं सभी गुरुपा के हिसाब से सभी काम नहीं कर पाती हूँ संगत जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, हाथ जोड़ के अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। आपको तो पता है ना मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है ब्लैक मैजिक से गुरुपा। आप ही सब कुछ संभालो, मैं तो आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ रोजाना गुरुपा। आपने सब कुछ करना है, आपने संभालना है, आपने सब कुछ ठीक करना है, मुझे विश्वास है आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। तो संगत जी आज मैं जल चढ़ाने जा रही थी ऊपर, तो मैं गुरुपा से यहीं बोल के गई थी, गुरुपा आज मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ, आज तो प्लीज़ गुरुपा मुझे दर्शन दे देना, मैं बहुत टेंशन में हूँ वैसे भी। तो मैं जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी तब भी मैं गुरुपा को याद कर लेते हुए चढ़ रही थी संगत जी। और जब मैं जल चढ़ाने लगी सूर्य भगवान को, तो एक हल्के बिल्कुल लाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही सोच रही थी, मैं गुरुपा अगर कोई काम अच्छा होने वाला बनने वाला है तो आप मुझे दर्शन देना। तो वो थोड़ी सी दिखी बटरफ्लाई, तो फिर मैं वहीं खड़ी हो गई ऊपर तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद। तो मैंने कहा गुरुपा सॉरी संगत जी, आज मुझे तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए था, मुझे याद नहीं रहा, आज बारस थी गुरुपा, सॉरी माफ़ कर देना। तो संगत जी मैं कुछ देर वहीं खड़ी होगी रेलिंग पे, मैं बस बहुत उदास थी, बहुत ही उदास थी गुरुपा। मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी संगत जी। संगत जी मैं इतनी टेंशन में हूँ, मेरे अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बेटी की ज़िंदगी का सवाल है संगत जी, आप सोच सकते हो माँ हूँ। तो मैं रेलिंग पे खड़ी खड़ी अरदास लगा रही थी, गुरुपा अगर कुछ अच्छा होने वाला है और तो आप मुझे दोबारा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। देते तो नहीं हो वैसे तो मुझे पता है रोजाना, लेकिन आज मैं गुरुपा बहुत दुखी हूँ, बहुत उदास हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरे थोड़े दिल को तसल्ली हो जाएगी, मन को तसल्ली हो जाएगी गुरुपा, आप मुझे दर्शन दो ज़रूर। मैं बस बार बार यही रिपीट करे जा रही थी संगत जी। तो मैं रेलिंग पे बाहर की साइड खड़ी थी और मेरे पीछे से एक ऑरेंज कलर की बड़ी बटरफ्लाई आई, साइड से वो ब्लैक कलर की थी। तो वो बटरफ्लाई मुझे पहले बहुत दिखती थी, तो वो बटरफ्लाई मेरे साइड से आई और मेरे पर साइड में ही एक खम्बा सा है हमारे ऊपर, उसके पास वो थोड़ी एक 2-4 सेकंड के लिए वहाँ पे रुक रुक के उड़ी है और फिर वो आगे थोड़ा आगे गई, फिर सामने वाली दीवार पे रुकी, फिर वो
धीरे धीरे आगे चली गई। तो मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना करा, गुरुपा का मंत्र जाप किया। तो मैंने गुरुपा को धन्यवाद दिया। और गुरुपा उम्मीद यही है कि आप जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। आपकी रजा में ही हम राजी हैं गुरुपा। लेकिन गुरुपा बस एक ही अरदास है कि बढ़िया सुंदर सा लड़का हो। मुझे गुरुपा वो लड़का पसंद नहीं है। हाइट भी ज़्यादा है, हेल्थ भी ज़्यादा है, चेहरा भी अच्छा नहीं है, हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं, भारी चेहरा है। तो संगत जी, वो उसको देख के ना मुझे कोई जमाई वाली फीलिंग नहीं हो रही। अच्छा हल्का सा लड़का हो, सुंदर सा हो, तो यूँ लगे हाँ कि अपने बेटे जैसा ही, हाँ वही जमाई आया है। और वो इतना लंबा चौड़ा इंसान, ना ही उसके लिए मेरी दिल मान रहा, ना आत्मा मान रही है। मैं क्या करूँ गुरुपा? गुरुपा आप ही संभालो। मैं तो हर तरह से थक गई। ना मेरे रोग सही हो रहे, ना मेरे कष्ट कट रहे हैं गुरुपा। कष्ट तो आपने खैर गुरुपा बहुत काटे हैं, गुरुपा बहुत काटे हैं। बहुत बार सबको न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने संगत परिवार, अपने गुरुपा से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना लेके आई हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं शुक्राना शेयर नहीं करना चाहती थी, पर आई डोंट नो, गुरु जी को पता होगा कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी जो मुझे शुक्राना शेयर करने से रोक रही थी। जबकि संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, हर पल हर टेलीपैथी से मुझे कहते थे कुड़िए तू बस एक शुक्राना तो कर, एक शुक्राना तो कर। मैं चाहती थी संगत जी, पर मैं कर ही नहीं पाती थी। फिर मैंने कहा गुरुपा आप ही कराओ। तो देखो ना संगत जी, सबसे पहले शुक्राना कि गुरुपा ने आज मेरे से शुक्राना करा ही लिया। मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और अपना शुक्राना कर रही हूँ। जो भी गलती हो प्लीज़ संगत जी गुरुपा माफ़ करना। और मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरी हर एक सांस में शुक्राना है। कितना शुक्राना करूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। पर गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे मेरे को अपने आप से जोड़ा है, सच बोल रही हूँ संगत जी, ये मेरा पूरा संगत परिवार जानता होगा कि गुरुपा क्या करते हैं, क्या चमत्कार है गुरुपा के, कि मन की दशा ही बदल देते हैं। चीज़ें वही, सब कुछ वही, आपको इतना स्ट्रॉन्ग, हर वो एक चीज़, सुकून, सही गलत की पहचान, और गलत तो करने ही नहीं देते हैं संगत जी। गुरुपा का हम सबको बहुत बहुत शुक्राना। कर्म खराब कराने ही नहीं देते। हम इंसान हैं संगत जी, कभी ऐसा होता है कि बह के जिन्होंने हमें हर्ट किया होता है उनके लिए हमसे कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कभी। पर संगत जी, जब हम गुरुपा से जुड़े रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो गुरुपा हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हमें उनकी तरह नहीं बनना है। वो हमें रोक लेते हैं कुछ ना कुछ करके। इसलिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने हमारा सब कुछ संभाल रखा है, हमारे कर्म खराब करने ही नहीं देते हमें। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मेरी जर्नी 2024 से गुरु जी के साथ शुरू हुई। अचानक से गुरु जी ने मुझे अपना बनाया, मुझे बड़े मंदिर बुलाया 2 बार, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पता नहीं क्या, मुझे तो हर बार बड़े मंदिर आने का दिल होता है, वहाँ रह के टाइम स्पेंड करने का मन करता है, मुझे सब कुछ करता है। गुरु पर बुलाते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि वही मेरा माइक है। हम इस मनुष्य जीवन में संगत जी, सच बताएं, हम इन सब फालतू चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा अपना कौन है? एक तरीके से देखा जाए तो असली संगत हमारा अपना परिवार, हमारा ये संगत परिवार है। और हमारे पिता, माता पिता, सब कुछ हमारे गुरुपा हैं, सब कुछ। कहते हैं नहीं कि गुरुपा अपने बच्चों को, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ के सही गलत की पहचान कराते हैं, वैसे ही हमारे गुरुपा हैं। एक बार जो गुरुपा ने जिसको अपना लिया, हम भले ही हम कहते हैं कि हम भले कितनी गलत करते हैं, बच्चे कितनी गलतियाँ करते हैं संगत जी,
पर माँ बाप नहीं छोड़ते ना, उसी तरीके से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, पर गुरुपा कभी छोड़ते नहीं संगत जी। तो वही है ना कि मैं क्या जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं आ पा रहे, मेरा परिवार, संगत परिवार मेरा समझ जाएगा कि गुरुपा का शुक्राना जितना करें उतना कम है। ज़िंदगी बदल दी इन्होंने, शुक्राना गुरुपा। पूरा परिवार संभाल लिया। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना संगत जी, हम लोग के अंदर डर, उस डर को ख़त्म किया। उन्होंने समझाया कि किस चीज़ का डर, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, दुख भी होगा थोड़े टाइम के लिए होगा, आएगा जाएगा, पर हम उसको डर जाते हैं, फिर उस छोटी सी चीज़ को हम उस डर से बहुत बड़ा कर देते हैं। और संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ अपना एक डर शेयर करूँगी। मैं नेगेटिविटी से जब से गुरुपा ने अपनाया था तब से आते थे, कई चीज़ों के सामने से गुरुपा ने अपना, कहते नहीं हमारे गलतफहमियाँ, और गलतफहमियाँ तो नहीं कह सकते कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उन लोगों के चेहरे सामने लेकर आते हैं। और एक चीज़, और जो लोग संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला कि ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे पे, मारण क्रिया, ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा दुख की बात पता है क्या होती है संगत जी, कि जब आपका अपना ही कोई कर रहा होता है आपके साथ, आपके घर करते हैं। आजकल कहते नहीं दुश्मन की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर में ही है। पर कोई बात नहीं, कितने भी दुश्मन हो संगत जी, हम तो बहुत भाग्य वाले हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरुपा हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो संगत जी, मेरे को इस डर से गुरुपा ने बाहर निकाला, और मैं अपना शुक्राना यही नए शुक्राने की शुरुआत कर तैयारी करूँगी संगत जी। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना।